हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूं। इसी के साथ जेआरएफ अड्डा प्रीमियम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से कर सकते हैं। यूजीसी नेट जून की प्रिपरेशंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पेपर 1 आपको ऑफर होता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सेशन शुरू कर दिए हैं, 1 वीक हो चुका है इस सेशन को लिए हुए। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो आपका कोर्स भी एंड टाइम में कंप्लीट टाइम से होगा। अगर आप एंडिंग में ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए आपका कोर्स खिंचेगा और आप लोग बाकी बच्चों से पीछे हो जाएंगे, है ना। चलिए, पेपर 2 अगर आपको सिर्फ चाहिए तो ये भी आपको मिल सकता है। जल्दी से जाइए और एनरोल कर लीजिए अपने बैचेस में। फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए चल रही है जयपुर में, सिटी के अंदर। तो बिल्कुल 10 AM से लेकर 2 PM आपकी क्लासेस हो रही है। 3 दिन का फ्री डेमो आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। जो जयपुर या उसके आसपास लोग हैं बिल्कुल जा सकते हैं। स्कूटी उठाइए और पहुंच जाइए त्रिवेणी पुलिया गोपालपुरा बाईपास जेआरएफ अड्डा सेंटर पर। एंड बिल्कुल बहुत अवेटेड टॉपिक है ये, हाउ टू फाइनलाइज द रिसर्च टॉपिक फॉर पीएचडी। हम पीएचडी के लिए साइनॉप्सिस या फिर रिसर्च टॉपिक को कैसे फाइनलाइज करें। देखो, एक बात सुनना। सबसे पहला पॉइंट, और मैं बिल्कुल एकदम एकदम ब्लैंक होकर आज आप इस क्लास में बैठना, और ब्लैंक होकर ना आज आप एक चीज को समझना। जो चीज मैंने अपनी पीएचडी जर्नी में सीखी है ना बेटा, वो ये सीखी है कि आप सबसे पहले अपना रिसर्च एरिया या फिर रिसर्च टॉपिक वही चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि आपको कोई भी थीसिस या कोई भी आपको अपनी रिसर्च ना 3 से 4 साल तक करनी है। अगर आप ऐसा कोई टॉपिक चुनोगे ना जो बेशक आपको ट्रेंडी लग रहा है, लेकिन आपको उसमें 0% इंटरेस्ट है, यानी कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपको इसमें, तो आप उस टॉपिक को बेटा हैंडल नहीं कर पाओगे। आप उस टॉपिक को निभा नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक लेके चलना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपने अपना टॉपिक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लिया ना, तो आप अपना डोमेन, लेट्स से अगर आप क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करना चाहते हो, तो आप अपना डोमेन स्पेसिफाई कर लो कि आप क्लाइमेट चेंज में क्या फैक्टर देखना चाहते हो। जैसे आप क्लाइमेट चेंज में एयर पॉल्यूशन देखना चाहते हो, एयर पॉल्यूशन भी नहीं बोलूंगी मैं, एयर बोलूंगी, या फिर मैं बोलूंगी वाटर देखना चाहते हो, या फिर लेट्स से ये देखना चाहते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से क्लाइमेट में क्या फर्क पड़ रहा है, आप अगर ये देखना चाहते हो, तो आप लोग ने सपोज मान लो, या फिर और ये भी नहीं कि आपने क्लाइमेट चेंज ही चूज कर लिया है। हो सकता है आपका एक इंटरेस्ट एरिया क्लाइमेट चेंज है और दूसरा इंटरेस्ट एरिया आपका वुमेन एम्पावरमेंट है। क्योंकि भाई कभी कभार तो होता ही है ना, जैसे कि मान लो मैम हमको रिसर्च करनी है, अब आपके टॉपिक बहुत एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। किसी का एसडीजीज है, किसी का क्लाइमेट चेंज है, किसी का वुमेन एम्पावरमेंट है, किसी का कुछ है। राइट, तो फिर आपको ये देखना है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट में भी क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं। जैसे कि वुमेन एजुकेशन, है ना, वुमेन एजुकेशन, वुमेन स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी नई नई चीजें, या वुमेन इन स्टेम। स्टेम का मतलब होता है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, है ना। इसमें इसमें कितनी वुमेन्स आगे हैं, है ना, यानी कि वुमेन साइंस की स्ट्रीम्स में कितनी आगे हैं। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ना अपने टॉपिक और अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें फाइनलाइज करो। फाइनलाइज मतलब इन सब चीजों को देखो। आपको अपना इंटरेस्ट एरिया पता चल गया, आपको अपना एरिया पता चल गया कि हाँ भाई आपको क्या सेगमेंट देखना है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स को निकालना शुरू करो कि आप अपनी रिसर्च से करना क्या चाहते हो। पॉइंट नंबर 3 अगर मैं बोलूं, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपनी रिसर्च में क्या चीजें बताना चाहते हो। लेट्स से आपकी रिसर्च में ये ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन वुमेन को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त हो। आपकी रिसर्च में ये ऑब्जेक्टिव है कि आपकी रिसर्च जो है चेंज ला सकती है, अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकती है वुमेन्स के लिए। आपके ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपकी रिसर्च अच्छी, आप अगर आपकी रिसर्च फुलफिल हो गई, तो आपके रिसर्च की वजह से वुमन को अच्छी तरीके से इक्वालिटी मिलेगी, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। बट ये मैं बहुत ही वाइड ऑब्जेक्टिव दे रही हूँ, ये बहुत इजी बता रही हूँ टॉपिक्स में आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पीएचडी में बेटा एक इन डेप्थ स्टडी लगती है ना। तो ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें बता रही हूँ कि आप लोग जो है क्या चीज सोच सकते हैं और आप लोग किस तरीके से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके डिफाइंड हो गए। अब अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड कर लिए ना,
उसके बाद आपका अगला स्टेप ये बनता है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन करिए। आप अपनी रिसर्च से पता क्या लगाना चाहते हैं? आपने क्यों चुना है एयर पॉल्यूशन, या आपने क्यों चुना है वुमेन एम्पावरमेंट? इसका कारण क्या है? वो क्वेश्चंस, उन किन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आपने अपना ये एरिया चुना है। अगर आप अगर आप इन 4 चीजों में सक्सेसफुल हो गए ना, तो समझ लो आपने अपना टॉपिक 50 टू 50 भी कम बोल रही हूं मैं, 60 to 70% फाइनलाइज कर लिया है खुद ब खुद। 60 to 70% फाइनलाइज कर लिया है खुद ब खुद। इसके अलावा बाकी का 30% ये होता है कि आप मेथोडोलॉजी क्या यूज करने वाले हो, आप सैम्पलिंग क्या यूज करने वाले हो, और आपका रिजल्ट्स जो आएंगे, रिजल्ट और जो रिपोर्ट आप सबमिट करोगे, आप वो क्या करोगे। ये इसके अलावा बाकी 30% ये बचता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना आधा काम यहाँ खत्म कर चुके हो। बाकी 30% आपकी मेथोडोलॉजी, आपकी सैम्पलिंग और आपकी रिपोर्ट। कुल मिलाकर अगर ये सारी चीज आपको समझ में आई ना, तो समझ लो कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो आपको समझ में आना लगा है, और उस रिसर्च टॉपिक को आप फाइनलाइज कर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि वो रिसर्च टॉपिक फीजिबल होना चाहिए। फीजिबल का मतलब ये होना चाहिए कि मान लो अगर आप बनारस रहते हो, तो आप बेटा कन्याकुमारी का टॉपिक नहीं चूज कर सकते हो। या फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू एंड कश्मीर रहते हो, तो आप वायनाड का फ्लड डिस्ट्रक्शन, वायनाड में अभी फ्लड आई थी इसलिए बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, वायनाड है आपका केरला में, वायनाड का फ्लड डिस्ट्रक्शन डिस्कस नहीं कर सकते हो, वायनाड के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है, या तो आप जेआरएफ कैंडिडेट हो तब तो आप कर सकते हो, वरना आप ये चीज नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए। तो फिजिबिलिटी चेक करो कि आपका दायरा कितना है। दायरा मतलब आपकी लिमिटेशंस चेक करो। आप रिसर्च जो कर पाओगे वो लिमिटेशन क्या है, आप रिसर्च अच्छे से कर पा रहे हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये चीज सबसे पहले चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए कुछ भी ऐसे ही एवं ही उठ के टॉपिक नहीं डिसाइड करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, या रिसर्च स्ट्रीम से लेकर क्वेरी है ना, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी, इसमें ध्यान रखना। कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, आप पता कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप चाहते हो पूछना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। राइट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 8 PM हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशन होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपका ये रहा। आई होप आपको हेल्प मिली हो। सेशन पसंद आया तो लाइक करना। स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।